एक बार गायत्री मंत्र में भाग लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रद्धे इस बहुत ही महत्वपूर्ण मंच को जो 9 वर्ष के उपलक्ष्य में जो सुंदर आयोजन आप लोगों ने किया है और उस आयोजन के पुरोधा जिनका मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो रहा है आचार्य श्री योगेश भारद्वाज जी, आपकी भगिनी, और धीरे धीरे पता लग जाएगा। पर मैं संगठन से जुड़े हुए सभी नौजवानों को, इस युवा मंडल को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज आपके बीच उपस्थित होकर के। अगर मैं नहीं आता, सीधा दिल्ली चला जाता तो मेरे लिए बड़ा दुर्भाग्य होता। आचार्य जी के भी दर्शन करने थे, बहन जी के भी दर्शन करने थे। मैं 5-7 मिनट आपके लूंगा, अधिक नहीं। दिव्य चर्चा हम लोग सुन रहे थे, मंच दिव्य है, हवन कुंड दिव्य है, बड़े सुंदर सुंदर मंत्रों का, ऋचाओं का गान हुआ और आप लोगों ने स्वाहाकार के साथ में स्वधा की आहुति उपस्थित की और अपने सर्व कल्याण के लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए, अपने इलाके के कल्याण के लिए प्रार्थना की। परमात्मा आपको हर प्रकार का सुख प्रदान करे। ये सत्संग का सुंदर माहौल है और हम लोग सुनते हैं संत जनों से कि बिन सत्संग विवेक न होई। जब तक सत्संग में नहीं आएंगे तो हमको सद्ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। वहां गुरु लोग बैठे रहते हैं, आचार्य लोग बैठे रहते हैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए। मंत्र बड़ा सुंदर था, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यत् भद्रम तन्न आसु। हे सकल जगत की उत्पत्ति करता, भगवान के लिए कह रहे हैं, समग्र ऐश्वर्य युक्त, अगर दुनिया में ब्रह्मांड में कोई सबसे ज्यादा धनवान है तो वो भगवान जी हैं। और उसके लिए कहा जाता है कि तेरे भरे हैं भंडारे, कोई कमी तो नहीं। प्रभु जी तेरा भंडार इतना भरा पड़ा है। ये कोयला का क्षेत्र है, कोई हिसाब किताब नहीं है कि हमने कितना कोयला निकाल लिया। किसी के पास हिसाब किताब नहीं है और निकालते जा रहे हैं, घटता ही नहीं है। कई 100 साल तक का कोयला यहाँ पर भरा पड़ा है, लेकिन भरा किसने है? आपने भरा क्या? मैंने भरा क्या? आचार्य जी ने भरा क्या? बहनों ने भरा क्या? हम लोगों ने नहीं भरा। जिसने भरा है उसी का नाम है भगवान। कि तेरे भरे हैं भंडारे, कोई कमी तो नहीं। तेरे भरे हैं भंडारे, कोई कमी तो न। बताइए ताली। तेरे भरे हैं भंडारे, कोई कमी तो नहीं। तीनों लोकों में तेरे जैसा दानी भी नहीं। तीनों लोकों में तेरे जैसा दानी भी नहीं। देके शांति का दान माला माल कर दो दीनानाथ, मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो दीनानाथ, मेरी विनती स्वीकार कर लो।
दीनानाथ मेरी विनती स्वीकार कर लो। हे प्रभु, अंदर कोई दुर्गुण आ गया है, कोई दुरित आ गया है, कोई दुर्विचार आ गया है, कोई दुर्भाव आ गया है, कोई दुर्वासना आ गई है, कोई रोग आ गया है, कोई व्याधि आ गई है, कोई कठिनाई आ गई है, कोई परेशानी आ गई है, कोई विघ्न आ गया है, कोई बाधा आ गई है, और भी इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। कभी कभी हम देखते हैं किसी किसी की उम्र तो 40 साल होती है, 50 साल होती है, पर उसका दिमाग बच्चे के जैसा होता है। उसको कहते हैं आधी, जिसमें व्यक्ति आधा हो जाता है, आधे से भी कम हो जाता है। और कभी कभी हमारे शरीर में कोई रोग हो जाता है, मस्तिष्क का रोग हो गया, हार्ट का रोग हो गया, किडनी में दिक्कत आ गई, लीवर में प्रॉब्लम आ गई, घुटने दर्द कर रहे हैं, कमर दर्द कर रहा है, अंगुलियों में दर्द हो रहा है, वायु का रोग घुस गया है। इसी के लिए प्रार्थना है, दुरितानी बोलिए परास्व। हे भगवान, ये सारे दुर्गुण दुर्व्यसन दुख दरिद्रता रोग व्याधि आदि आप सब हमसे समाप्त कर दीजिए, दूर कर दीजिए, अर्थात आप हमें हर दृष्टि से ठीक कर दीजिए। और क्या बोलते हैं, भद्रम आसुव, बोलिए भद्रम आसुव। और जो अच्छा है, अच्छी हवा है, अच्छी वर्षा है, अच्छा भोजन है, अच्छा अन्न है, अच्छी सब्जी है, अच्छी जड़ी बूटी है, अच्छे फल फ्रूट हैं, अच्छे कपड़े हैं, अच्छे बच्चे हैं, अच्छे माता पिता हैं, अच्छे दादा दादी हैं, अच्छे नाना नानी हैं, अच्छे मामा मामी हैं, और अच्छे गुरुजन हैं, आचार्य गण हैं, ये हम लोग बैठे हुए हैं। और जो आपके बीच में कितने संत महानुभाव हैं, जो आचार्य हैं, संत हैं, विद्वान हैं, जो आपको बीच बीच में समझाते रहते हैं, आपको जागृत करते रहते हैं, आपको उत्साहित करते रहते हैं, आपको अच्छा बनने के लिए कहते रहते हैं, आपको सत्संग में आने के लिए कहते रहते हैं। बोले ऐसी चीजें, ऐसे लोग, ऐसा धन, ऐसी संपत्ति हमें प्राप्त कराइए। और एक बात कह करके मैं समाप्त कर रहा हूं, लोहा कितना भी भारी हो वो पानी में तैरेगा नहीं, ध्यान देना। कि लकड़ी के संग भारी लोहा, नाव पे रख दीजिए, बड़े बड़े ट्रक रख देते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां रख देते हैं, और वो ट्रक को अगर पानी में घुसा दीजिए तो बह जाएगा। और लकड़ी के संग भारी लोहा पानी में तर जाए जाए। लकड़ी के संग में भारी लोहा पानी में तर जाए। नरसत संग से, सब सत्संग में बैठे हुए, इससे बढ़िया क्या होगा कि नरसत संग से, बोलिए अरे क्या से क्या हो जाए। नरसत संग से, सत्संग में आने से सर्व कल्याण है। परमात्मा प्रसन्न होते हैं, गुरु आचार्य प्रसन्न होते हैं, हम खुद भी प्रसन्न होते हैं, बच्चे प्रसन्न होते हैं। यहाँ से संस्कार लेकर के जाते हैं, यहाँ से अच्छे विचार लेकर के जाते हैं। और दो ही बातें हैं, एक है आचार और एक है विचार। तो पहले किसको बोला जी? आचार। ध्यान देना, पहले किसका नंबर आया? आचार। दूसरे नंबर पर क्या आया? विचार। विचार तो हम निर्भर करते ही रहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, सब कर पाते हैं क्या? और बहुत लोग बुरे विचार कर लेते हैं। आज चोरी करने जाएंगे, आज डाका डालने जाएंगे, आज मछली पकड़ने जाएंगे, आज ये करने जाएंगे। बोले नहीं, गंदे विचारों को छोड़ना है। दुरितानी परास्व, खराब हमसे दूर चला जाए और अच्छा हमारे पास में आ जाए। इसलिए सत्संग में आएंगे तो आनंद ही आनंद मिलेगा।
भगवान भी मिलेंगे, गुरु भी मिलेंगे, आचार्य भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ आपको ज्ञान का प्रसाद मिलेगा और मिल रहा है। उसी ज्ञान को लेकर के जाएं और अपने घर में आनंद पूर्वक मनाएं। और जो बहना ने कहा, जो आचार्य जी ने कहा, पति पत्नी माता पिता ये सब देवता हैं। माँ देवता, पिता देवता, गुरुजी देवता, दादाजी देवता, दादी जी देवता, नाना नानी देवता, बड़े लोग देवता, हमारे अध्यापक लोग देवता, इसलिए कि वो देते हैं। और जो देता है वो देव है, जो देता है वो देव है। आपने एक आम की गुठली डाली, कहाँ डाली? धरती में। और धरती क्या है? देवी। धरती क्या है? अरे मंत्रों में आया, भूमि देवता। भूमि अग्नि देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसुओ देवता, रुद्रा देवता है, विश्वे देवा देवता, ये सब देव हैं। और भूमि में एक आम की गुठली डाली, पौधा बना, बड़ा हुआ, वृक्ष बना। कितने आम मिले? गिने कभी? फिर अगले साल, फिर अगले साल, फिर अगले साल। तो एक दिया आपने, देवी भूमि माता कितना दे रही है? कोई गिनती नहीं है। इसलिए जो भी साक्षात ये देव नजर आते हैं, इनका सम्मान करें और अपने आप को ज्ञानवान बनाते हुए, अपने परिवार को बहुत अच्छा संभालते हुए, विद्वानों के प्रवचनों को, भजनों को सुनते हुए आप कल्याण के मार्ग की ओर बढ़ जाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर सदा बरसती रहे, बरसती रहे, बरसती रहे। ओम शांति शांति शांति। ओम। ऊपर से इतनी तेज आवाज आनी चाहिए कि उधर वो दुकानें लगी हैं, उसका सामान गिर पड़े सारा का सारा। जोर से जय घोष लगाओ, बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की। इसमें मजा आया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, धर्म संस्थापक योगी राज श्री कृष्णचंद्र की, महर्षि देव दयानंद सरस्वती की, गुरुवर बिरजानंद सरस्वती की, महर्षि मेही की, सभी संत महात्माओं की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।